हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जैसे आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का सेट चलाया जा रहा है। वैसे भी बहुत सारे सेट हमारे चैनल पे चलाया किया जा चुका है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सारे सेट कराया जा चुका है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट देखेंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि सेट बनाने से क्या होता है ना कि आपके अंदर का जितना भी कन्फ्यूजन होता है, जो कि एग्ज़ाम में जाने के बाद आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, उससे दूर हो जाएंगे। तो चलिए, इसके पहले हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का 3 सेट अपलोड हो चुका है, जो कि एडिटोरिया का है। और यह सेट जो है और सेट नंबर 4 है। टोटल इसमें 10 सेट है, जिसमें से चौथा सेट है। और इसके बाद हमारे चैनल पे SPD का सेट कराया जाएगा। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। और सेकेंड ऑप्शन है कि भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 यानी दोनों सही है। क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे और भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है फर्स्ट स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। किसने जारी किया AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड? तो नाबार्ड ने जारी किया। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CR3O4 गुड लॉन्च किया? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाल ही में डॉक्टर स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और तीसरा है कि इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर तीनों सही है। क्या उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, यानी स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, यह सही है। और ये किसान आयोग के अध्यक्ष थे, और आपको पता ही है कि स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो यह भी ऑप्शन 2 भी सही है। और इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1971 में, और फिर 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है, जो कि गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह सही है। और यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसे दिया जाएगा? तो एक मिनट, ऑप्शन पढ़ते हैं, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, रेखा और जया बच्चन। तो इसका आंसर होगा वहीदा रहमान को दिया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? तो इसका आंसर होगा ताइवान। ताइवान ने अपना क्या किया है, घरेलू पनडुब्बी का विकसित किया है।
उसका नाम है अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताइवान। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के लिए स्वच्छता ट्रेंड पहल शुरू की है? तो कौन किया है? तो अहमदाबाद नगर निगम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्वच्छता ट्रेंड शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेमबर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? कौन कौन से गांव को? पेमबर्थी और चंदलापुर गांव किस राज्य के गांव हैं? तो यह है तेलंगाना के गांव, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तेलंगाना राज्य का गांव है पेमबर्थी और चंदलापुर गांव, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? यानी ऑफिशियल एंट्री किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2018 एवरीजन इज अ हीरो, यानी 2018 एवरीजन अ हीरो को क्या दिया गया? भारत की ओर से फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है, ऑस्कर में शामिल किया गया 2024 के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड ने दिया है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा देगा। कौन सा? ट्रांसजेंडर को ओबीसी दर्जा देगा और पेंशन भी देगा झारखंड राज्य। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो बेनू, नासा का यह मिशन है बेनू, वह ओसिरिस REX मिशन क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र किए हैं बेनू। भारत की पहली, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अटपटा दिखता है नाम वगैरह में, तो इस तरह का क्वेश्चन BPSC के द्वारा अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसे किया गया नई दिल्ली में, हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में शुरू की गई है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पणजी में, गोवा में है पणजी, वहाँ पे किया गया है लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? श्रीलंका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो श्रीलंका को हरा करके 19वें एशियाई खेल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो कहाँ पे शामिल किया गया है? वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया है। पहला C-295 MW परिवहन शामिल किया गया वायुसेना एयरबेस हिंडन में। नेक्स्ट है देश का पहला, बड़ा कर लेती हूँ, देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्या बनाया गया है? तो कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला बनाया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो कहाँ का है? बांग्लादेश का है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ का है? बांग्लादेश का है। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक संबंध में कौन सुमेलित है? पुस्तक और लेखक से संबंधित पूछ रहा है, तो 1 मिनट देखते हैं इसका क्या है। तो वेस्टर्न लॉन्ड चेतना मारू यह भी सुमेलित है। नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी यह भी सही है। तो यानी वेस्टर्न लॉन्ड चेतना मारू ये सही है। नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो जिसको हुमा कुरैशी ने लिखा यह भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेज एंड विगलेस ये किसका है? तो विजया राघवन, यानी यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि नेशन कॉलिंग किसने लिखा है? सोनल गोयल लिखा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। तो वेस्टर्न लॉन्ड चेतना मारू ने लिखा है। नोबेल जेबा हुमा कुरैशी ने। इसमें क्या होता है ना कि इतना अगर पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे तो कभी भी याद नहीं हो सकता है।
तो आप छोटा छोटा, जैसे वेस्टर्न लॉन्ड तो एक छोटा ही नाम है, इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन नोबेल जेबा, इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पूरा याद करेंगे नहीं होगा, बस छोटा सा नोबेल जेबा भी करके हुमा कुरैशी याद कर सकते हैं। टेल्स फ्रॉम या वेजेज, इसको तो यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं तोड़ के, वेजेज, वैग्स एंड विगलेस, वेजेज बार बार मैं पढ़ रही थी, नहीं इसका है वैग्स एंड विगलेस, इसको भी करके ऐसे विजय राघवन, और नेशन कॉलिंग ये छोटा ही नाम है तो सोनल गोयल, ऐसे छोटा छोटा पार्ट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है, तो हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, यह किया गया है मुंबई में, हल्दी सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स यानी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है, तो इसको किसने जीता है, मार्को बेजेची, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या जीता है, भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स मोटो जीपी भारत किसने जीता, तो मार्को बेजेची ने जीता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 19वीं एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित, क्या कर दिया, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो क्या है, इसका आयोजन चीन के हांगजू में हुआ है, इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है, जो कि सही है। नेक्स्ट है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है, यानी इसका क्या होगा, 1, 2 और 3 19वां एशियाई गेम्स से संबंधित है, तो यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है, तो किसने लिया था, INS सह्याद्री ने लिया था, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में अब भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, संघर्ष नहीं है इसमें, समुद्री अभ्यास है जिसमें भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया था, और भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है, तो यह बनाया गया जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में गांधी वाटिका बनाया गया है। बोस्टन ग्लोबल और फोरम यानी BGF और माइकल डुकार्टिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है, तो यह चुना गया है माता अमृतानंदमयी देवी को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए चुना गया है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए इनको चुना गया अमृतानंदमयी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को, एक मिनट थोड़ा सा फ्रीज हो जाए, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को मिला है। पश्चिम बंगाल का है कौन, किरीटेश्वरी गांव, उसी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल के। निम्नलिखित योजनाओं में एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है, यानी यहाँ पे योजना दिया गया है और यहाँ पे संबंधित राज्य दिया गया है, यानी किस राज्य से कौन सा योजना संबंधित है, इसका मिलान करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक मिनट, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, तो यह मध्य प्रदेश का है, तो यह सही है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, यह अरुणाचल प्रदेश का है, यानी सामने सामने मिलान सही है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश का सही है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश का है, यह भी सही है। गृह आधार योजना गोवा का है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना तो जहाँ भी आएगा वो तो बिहार का हो जाएगा, तो बिहार की, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी सही है तो ऑप्शन ई होगा ही, एक से अधिक इनमें से सभी सॉरी, तो यह सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है, यानी व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र। अक्सर क्या होता है ना कि जो भी
चर्चित व्यक्ति होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वैसे पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का निधन हुआ है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वही संबंधित क्षेत्र दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन क्या है, यह भरतनाट्यम गुरु थे और इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, तो इनका संबंध क्या है, सही है। उसके बाद है जी मारी मुथु, यह एक अभिनेता थे, तो यह भी सही है, प्रथम और सेकंड ये भी सही है। और थर्ड नंबर में है कि जियोर्जियो नेपोलिटानो, ये तो नेपोलिटानो है तो इटली का बात आ गया, तो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे कौन, नेपोलिटानो, यानी तीनों सही है, यानी इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भी निधन नियुक्ति से संबंधित, यहाँ पे नियुक्ति है, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सी मिली थी, यानी व्यक्ति है, यानी पर्सनालिटी है और उनसे संबंधित क्षेत्र, यानी कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र में उनका नियुक्ति हुआ है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या, प्रमीला मलिक। प्रमीला मलिक क्या है, तो यह उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन, प्रमीला मलिक, तो यह सही है। उसके बाद थर्मन शनमुगम, तो आप लोगों को पता ही है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, तो यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि गोकुल सुब्रमण्यम, तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं, यानी तीनों के तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, प्रमीला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और थर्मन शनमुगम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, तथा गोकुल सुब्रमण्यम जो है वो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि बेलेम घोषणा के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथन पर विचार करें, यानी बेलेम घोषणा क्या है, तो क्या है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, बेलेम घोषणा का आयोजन कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, तो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, इसकी घोषणा की गई थी, तो फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट है क्या कि बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, तो दोनों के दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में कौन सा दिया है, हाँ सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। इसका आयोजन कहा ब्राज़ील में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बाद इसकी बेलेम घोषणा की गई थी। बेलेम घोषणा क्या है, तो अमेजन वर्षावन जो है उनको बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेजन वर्षावन के अंधाधुंध। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये समिति जो था मणिपुर हिंसा मामले से संबंधित जो था उसमें गीता मित्तल समिति का गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अक्सर क्या होता है ना कि जिस समिति का गठन किया जाता है ना उसके जो अध्यक्ष बनते हैं उन्हीं के नाम पे उस समिति का गठन किया जाता है, तो उस क्या थे, गीता मित्तल समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, गीता मित्तल बनाए गए। नेक्स्ट है कि FISU यानी फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो क्या है, यह चंगदू चीन में आयोजित हुआ था, भारत ने 26 पदक जीता है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है, क्योंकि फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था, चंगदू चीन में हुआ था, भारत टोटल इसमें 26 पदक जीता है और पदक तालिका में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है 26 पदक के साथ, तो तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना कौन सी है, तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट देविका, नदी पुनर्जीवन परियोजना है प्रोजेक्ट देविका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है, पारंपरिक चिकित्सा पे, तो कौन सा है, गांधीनगर है, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर रहेगा गांधीनगर। नेक्स्ट है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, तो इसका नाम किया गया है अभी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, इसका नाम कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ पे चेंजिंग होते रहेगा और जहाँ पे योगी जी रहेंगे वहाँ पे।
हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है ऑप्शन में, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। तो हाँ, ये सही है, सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, बिहार से संबंधित ही थे। और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बिंदेश्वरी पाठक के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, मैं क्या पढ़ती, फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, सॉरी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें, यानी ऑप्शन दिया है। इस सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या है कि यह WWF के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है। और तीसरा है कि पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्या बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारत जो है 1353 प्रजातियों का घर है और इसमें से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है, यह सही है। और जो 3 नंबर इसका ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नर्वस एडुकेट के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया? गजब बड़ा क्वेश्चन है इसका। क्या है कि नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नर्वस एडुकेट के सहयोग से, यानी इन तीनों के सहयोग से क्या किया गया है? देश भर में जितने भी स्कूल छात्र हैं उनके लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है। तो कौन सा आयोजन किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन का आयोजन किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छा से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने किया है। कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि विश्व में मानव बाल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत है। मानव बाल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत भारत है। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी भारत से सबसे अधिक संख्या में प्रवासी कहाँ जा रहे हैं? तो होगा UAE में जा रहे हैं वर्तमान में। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि देश के, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला पड़ गया है, कोई बात नहीं। देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? निराक्षी है। देश का पहला जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बना है उसका नाम निराक्षी है, निराक्षी। नेक्स्ट है एस्पायरिंग फॉर द सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्सेंसस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कन्वेंशन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बहुत बड़ा नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार में याद नहीं होगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में सुमेलित करें। यानी यहाँ पे योजना दिया गया और यह राज्य दिया गया और सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक मिनट पढ़ते हैं पहले।
क्या है, अबुआ आवास योजना। तो अबुआ आवास योजना झारखंड का है, तो ये पहला नंबर तो सही है। फिर है मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना यह उड़ीसा का है, तो यह भी सही है। गृह लक्ष्मी योजना तो तेलंगाना का है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या है, अबुआ आवास योजना झारखंड का है, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा का है, और गृह लक्ष्मी योजना कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। योजना वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो श्रीनगर है। जल जीवन सर्वेक्षण जारी किया गया तो उसमें फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर श्रीनगर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। यूके संसद के द्वारा मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है, तो किसे दिया गया है, सुभाष रुनवाल को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाएगा। कभी कभी छोटा क्वेश्चन होता है ना, जैसे यूनिटी मॉल, ऐसे छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है बार बार पूछ लिया जाता है। तो देश का पहला यूनिटी मॉल, और वो भी क्या है कि पहला है, तो ये कहाँ लगाया गया है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर होगा भारत ने जीता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब नहीं देखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, साइंस का भी है, तो जाकर के देखें और अपने जो तैयारी है उसे अच्छा करें, क्योंकि जितना सेट लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर के आप घबराएंगे नहीं, और ना ही आपका सीलिंग मिस्टेक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।